प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से आज से आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक हु वर शूद्रास, शूद्र कौन थे, का भाग एक सुनाने जा रहा हूं और आप इसको वीडियो के रूप में देख सकते हैं। आज की तिथि है 4 जनवरी 2017। तो मित्रों, मैं शुरू करूं इससे पहले आपसे दो बात ये कहूँगा कि आप बेशक पुस्तकों के वीडियो देखें, पुस्तकों के ऑडियो सुने, परंतु पुस्तकें अवश्य खरीदें। और बाबा साहब के पुस्तकों का तो संग्रह हर घर के अंदर होना चाहिए। वह कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय का घर हो, किसी से भी आप ताल्लुकात रखें, बाबा साहब के साहित्य का संकलन अवश्य करें। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए ये पुस्तक का आरंभ करता हूँ और इसका प्राकथन सुनाना शुरू करता हूँ। एक जो अंतिम बात मैं आपसे कहूँगा वह यह है कि चूँकि हमारे मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप हो सके तो इसके लिए धन का दान दें। हमारे से बाबा साहब की पुस्तकें, बाबा साहब की प्रिंटेड टी शर्ट्स हमसे ख़रीदें और दान अवश्य दें। बौद्ध धर्म में भी दान के लिए कहा गया है, बाबा साहब ने भी दान के लिए कहा गया है। मैं निखिल सबलानिया अपने बलबूते पर बड़े कार्य नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे कार्य कर कर मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं कई वर्षों से। लगभग आज 7वां वर्ष हो गया है मुझे लगे हुए, और आगे ये कारवां जारी रहे मेरे द्वारा बाबा साहब का। इसके लिए कृपया मुझसे संपर्क करें और इसके लिए आप अपना योगदान दें। मेरा फ़ोन नंबर है 8527533051, 85285275733051, 33051। मेरा ईमेल है sablanian@gmail.com। मित्रों, मैं चूँकि मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपना सारा बहुत बड़ा एक काल मीडिया का कोई काम व्यावसायिक तौर पर ना करके अपने ही मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया है, बौद्ध धर्म का, बहुजन समाज के मीडिया को। मित्रों, मेरे मन में और भी बहुत सी बातें हैं, बहुजन समाज पे फिल्में, बहुजन समाज पे वीडियो, हमारे ऐतिहासिक बौद्ध धर्म के ऊपर, हमारे ऐतिहासिक बाबा साहब के ऊपर कई नाट्य रूपांतर करने के मन में विचार हैं, परंतु धन के अभाव से वह नहीं हो पा रहा है। तो कृपया धन का दान दें। तो मैं शुरू करता हूँ। शूद्र कौन थे, भाग एक, प्राकथन। इस विषय पर उपलब्ध वर्तमान साहित्य में शूद्रों के संबंध में कोई रचना अनावश्यक नहीं मानी जा सकती। न यह कहा जा सकता है कि यह एक साधारण समस्या का विवेचन है। यह आम धारणा है कि भारतीय आर्यों का सामाजिक संगठन चतुर्वर्ण के सिद्धांत पर आधारित था, और चतुर्वर्ण का सिद्धांत है 4 वर्गों, ब्राह्मण अर्थात पुरोहित, क्षत्रिय अर्थात सैनिक, वैश्य अर्थात व्यवसायी और शूद्र अर्थात दास में समाज का विभाजन। इससे ना तो शूद्रों की समस्या की वास्तविक स्थिति और न ही इसकी गंभीरता के किसी विचार का पता चलता है। यदि समाज का मात्र 4 वर्गों में विभाजन इसका उद्देश्य होता तो चतुर्वर्ण्य बहुत साधारण सा सिद्धांत होता। दुर्भाग्यवश चतुर्वर्ण्य के सिद्धांत में इससे अधिक कुछ निहित है। समाज को 4 भागों में विभाजित करने के साथ साथ इस सिद्धांत ने आगे बढ़कर वर्गीकृत असमानता के मत को चारों वर्णों के मध्य संयुक्त जीवन के निर्धारण का आधार बना दिया। पुनः वर्गीकृत असमानता की प्रणाली मात्र वैचारिक नहीं है, यह वैज्ञानिक और दंडात्मक है। चतुर्वर्णीय अवस्था में शूद्र को वर्गीकरण में न केवल निम्नतम स्थान पर रखा गया है, वर्ण अनगिनत घृणित कार्यों और अक्षमताओं के अधीन कर दिया गया है ताकि वह निर्धारित नियमों के ऊपर सिर न उठा सके। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शूद्रों की जो बात हो रही है, तो ये तो आप पुस्तक में सुनेंगे, लेकिन आज के संदर्भ में अगर कहा जाए तो जो ओबीसी है, कायस्थ है, ये शूद्र के अंदर कायस्थ और ओबीसी आते हैं। तेली कई जगहों पर, कोली शेड्यूल कास्ट और ओबीसी दोनों में है। ऐसे धोबी को भी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कई जगह पर दोनों में है। कोरी समाज है, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी। मौर्य समाज, ओबीसी समाज। कुशवाहा समाज जो है, ओबीसी। तो ऐसे बहुत से ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय को अगर छोड़ दें
तो शेष जो है वह ओबीसी है, और बाकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो बताए ही गए हैं। बाकी आप इस पुस्तक को सुनिए। चतुर्वर्णीय व्यवस्था में शूद्र को वर्गीकरण में न केवल निम्नतम स्थान पर रखा गया है, वर्ण अनगिनत घृणित कर्मों और अक्षमताओं के अधीन कर दिया गया है ताकि वह निर्धारित नियमों के ऊपर सिर न उठा सके। वास्तव में जब तक अस्पृश्यों में पंचम वर्ण अस्तित्व में नहीं आया था, पंचम वर्ण अर्थात अछूत या कहें आज शेड्यूल कास्ट, हिंदुओं की दृष्टि में शूद्र निम्नों में निम्नतर थे। इसमें बाबा साहब आगे मैं पढ़ता हूँ, इससे पहले एक और टिप्पणी दूंगा कि आप आगे ये जानेंगे कि शूद्र तो कोई वर्ण ही नहीं था। जबरदस्ती ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में भारत के एक बहुत बड़े समुदाय को जो उनके खिलाफ बोलता उसको वह शूद्र कह देते थे। आगे सुनिए। इससे उस स्थिति का आभास होता है जिसे शूद्रों की समस्या कहा जा सकता है। यदि लोगों को इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान नहीं है तो इसका कारण है कि वे शूद्रों की जनसंख्या के बारे में अनभिज्ञ हैं। दुर्भाग्यवश जनगणना में इसकी जनसंख्या अलग से नहीं दिखाई गई, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अस्पृश्यों को छोड़कर, अस्पृश्य माने शेड्यूल कास्ट, अछूत, अस्पृश्यों को छोड़कर हिंदुओं की 75 से 80% तक जनसंख्या शूद्र है। इतनी विशाल जनसंख्या के विषय में इस शोध रचना को एक सतही समस्या का विवेचन कहना समीचीन नहीं होगा। इस पुस्तक में भारतीय आर्य समुदाय में शूद्रों की स्थिति दर्शाई गई है। यह भी विचार है कि आज के युग में यह स्थिति विद्यमान नहीं है। यहाँ तक कि मिस्टर शेरिंग जैसे विद्वान ने अपने ग्रंथ हिंदू टाइम्स एंड कास्ट्स में लिखा है, शूद्र आर्य हैं या भारत की मूल जातियां हैं अथवा दूसरी जातियों का मिश्रण है। यह प्रश्न आजकल खास व्यवहारिक नहीं है। प्राचीन काल में इनका स्वयं वर्ग था और समाज में उनका चौथा दर्जा या और उन्हें अंतिम श्रेणी में रखा गया था। फिर भी वे तीन श्रेष्ठ जातियों से काफ़ी दूर थे। यदि यह मान भी लिया जाए कि आरंभ में वे आर्य नहीं थे, तो भी तीन आर्य जातियों के साथ व्यापक स्तर पर अंतरजातीय विवाहों के चलते वे आर्य समुदाय में घुल मिल गए थे। कुछ मामलों में, जैसा कि ऊपर वर्णित है, उन्हें हानि के बजाय लाभ अधिक हुआ और अब शूद्र कही जाने वाली बहुत सी जनजातियां वास्तव में कुछ न होकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के अधिक निकट है। संक्षेप में वे अन्य प्रजातियों में काफ़ी घुल मिल गई हैं, जैसे कि इंग्लैंड के केल्टिक कबीले एंगल सेक्शन जाति में विलीन हो गए और उनकी जो भी अलग पहचान थी उसका पूर्णतया अस्तित्व मिट गया। अब ध्यान से सुनिएगा। इस धारणा में दो त्रुटियां हैं। तो जो ऊपर आपको बताया गया, उस जो अभी आपको सुना है, उसमें दो त्रुटियां हैं। क्या है? पहली तो यह कि आज का शूद्र उन विजातीय वर्गों का समूह है जो भारतीय आर्य समुदाय के मूल शूद्रों से वास्तव में प्रजातीय आधार पर भिन्न है। शूद्रों के विषय में दूसरा तथ्य यह है कि हमारा चिंतन केवल व्यक्ति के रूप में शूद्रों तक नहीं है, बल्कि उनकी वैधानिक व्यथा और प्रताड़नाओं की प्रथा तक जाता है जिसके वे शिकार थे। निसंदेह भारतीय आर्य समुदाय के शूद्रों के प्रति मूलतः ब्राह्मणों ने आरंभ में ही ऐसे व्यथा और प्रताड़नाओं के विधान रच दिए कि शूद्र पृथक, भिन्न और अभिज्ञ समुदाय के रूप में अस्तित्व खो बैठे। परंतु आश्चर्य है कि उनके लिए निर्धारित विधि विधान आज भी प्रचलित है और आज भी उन निम्न जातियों पर लागू है जिनका मूल शूद्रों से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। यह सब कैसे हुआ, इसकी जिज्ञासा सभी को है। मेरी व्याख्या यह है कि भारतीय आर्य समुदाय के शूद्रों को कालांतर में ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं की कठोरताओं ने इतना हेय बना डाला कि समाज में उनका स्थान वास्तव में निम्नतर हो गया। इसके दो परिणाम हुए। एक परिणति यह हुई कि शूद्र शब्द के युगार्थ ही बदल गए। शूद्र शब्द के गुणार्थ ही बदल गए कि अर्थात क्या है शूद्र, उसका गुणार्थ ही बदल गया।
एक वर्ग विशेष के रूप में शूद्र शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन हो गया और यह निम्न जातियों का सामान्य नाम बनकर रह गया, जिसकी कोई सभ्यता नहीं, संस्कृति नहीं, कोई मान सम्मान और हैसियत नहीं। दूसरा परिणाम यह हुआ कि शूद्र शब्द की परिधि बढ़ जाने से विधि विधानों का दायरा भी बढ़ गया। यही कारण है कि आज के तथाकथित शूद्र इस व्यवस्था के शिकार हो गए, यद्यपि वे शूद्र शब्द की मूल परिभाषा में नहीं आते। कुछ भी हो, वास्तविकता यह है कि जो विधि विधान मूल अपराधियों के लिए बने थे उन्हें बेकसूर लोगों पर भी थोप दिया गया। यदि हिंदू विधि वेताओं को पर्याप्त ऐतिहासिक ज्ञान होता और वे मूल शूद्र शब्द को समझते, जो आज के शूद्रों से नितांत भिन्न है, तो यह त्रासदी मासूमों का यह नरसंहार टल जाता। यह तथ्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधि संग्रह ही वही कठोरता आधुनिक शूद्रों के प्रति बरती जाती है जो कभी मूल शूद्रों के साथ बरती जाती थी। आज के शूद्रों के लिए यह मात्र पुरातन की जिज्ञासा ही नहीं कि यह विधि विधान कैसे अस्तित्व में आया। यह स्वीकार्य और स्वागत योग्य बात है कि शूद्रों के उद्भव का अध्ययन किया जाए। फिर भी कोई व्यक्ति सवाल उठा सकता है कि इस विषय पर मेरा कितना अधिकार है। मुझे पहले ही यह चेतावनी दी गई है कि मैं भारतीय राजनीति, धर्म और भारतीय धर्म के इतिहास पर जो कुछ बोल सकता हूँ, इस विषय में मेरी क्षमता नहीं है। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि मेरे आलोचक मुझे यह चेतावनी कैसे दे सकते हैं। यदि एक विचारक और लेखक के रूप में मेरे किन्हीं अभूतपूर्व दावों पर यह कोई प्रतिरोध है तो यह अनावश्यक है। तब मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मुझे भारतीय राजनीति पर भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। यदि यह चेतावनी इस आशय से दी गई है कि मैं संस्कृत भाषा का पारंगत नहीं हूं, तो अपनी इस कमजोरी को मैं स्वीकार करता हूं, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस कारण मुझे इस विषय पर बोलने के लिए अयोग्य कैसे माना जा सकता है। संस्कृत में ऐसा कौन सा साहित्य है जो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध नहीं है? तब संस्कृत भाषा के ज्ञान का अभाव मुझे इस विषय पर विवेचन करने से कैसे रोक सकता है? मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि अंग्रेजी अनुवाद के रूप में उपलब्ध प्रासंगिक साहित्य के 15 वर्ष के अध्ययन से मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति औसत दर्जे का ज्ञान अर्जित कर सकता है, जिसको कोई कार्य संपन्न करने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार इस विषय पर मेरी मान्यता है कि मेरा यह प्रयास कुछ इस प्रकार का है कि इस विषय को छूने में देवदूत तक घबरा जाते हैं, उसको मैं स्पर्श करूं। मैं यह मानकर संतोष करता हूं कि अनधिकारी का भी परम कर्तव्य है कि जब देवदूत सो जाएं या सत्य की उद्घोषणा से बचें, वह अपना प्रयास जारी रखें। इस निषिद्ध क्षेत्र में मेरे प्रवेश का यही औचित्य है। क्या यही बात इस ग्रंथ के विषय में भी उल्लेखनीय है? निसंदेह मैं जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वह मेरी जिज्ञासाओं और खोज का प्रतिफल है। इस पुस्तक में 2 प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास किया गया है। शूद्र कौन थे और उन्हें भारतीय आर्य समुदाय का चतुर्थ वर्ण कैसे बनाया गया? संक्षेप में मेरा उत्तर इस प्रकार है। शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय में से ही थे। एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मान्यता दी। शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था। वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ण में आते थे। शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच अनवरत संघर्ष होते रहते थे और ब्राह्मणों को शूद्रों के हाथों अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़े। शूद्र द्वारा किए गए उत्पीड़न और पीड़ाओं से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने फलस्वरूप शूद्रों का उपनयन संस्कार संपन्न करना बंद कर दिया। उपनयन संस्कार से वंचित होने पर शूद्र जो क्षत्रिय थे उनका सामाजिक ह्रास हो गया, उनका दर्जा वैश्याओं के नीचे हो गया और चौथे वर्ण में गिने गए। अपने इन निष्कर्षों के आधार पर मुझे विद्वानों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। ये निष्कर्ष न केवल मौलिक है वरन उन मान्यताओं के उग्र विरोध में है जो आजकल विद्यमान है। इन निष्कर्षों को
स्वीकार किया जाता है या नहीं, यह उन लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर है जो इस मुद्दे पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति विशेष अवधारणा से जुड़ा है तो मेरे मत को अस्वीकार करेगा। मैं उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं करता, क्योंकि वे तो विरोध करेंगे ही जिनसे विरोध के सिवाय कोई उम्मीद नहीं है। परंतु जो ईमानदार समालोचक हैं, वे कितने ही फूंक फूंक कर कदम धरने वाले क्यों ना हों, चाहे वे रूढ़िवादी भी हों, यदि उनकी नीयत साफ है और सच्चाई से नज़र नहीं चुराना चाहते और वे भी मेरे विचार से यदि सहमत नहीं, तो मैं इससे निराश नहीं होता। मेरी यह आकांक्षा ध्वस्त भी हो सकती है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे आलोचकों को यह स्वीकार करना होगा कि इस ग्रंथ में बहुत कुछ नया है और इसने अभिनव दृष्टि प्रदान की है। विद्वानों के अतिरिक्त हिंदू समाज की प्रतिक्रिया का अंदाजा भी रोचक है। आज का हिंदू समाज 5 निश्चित वर्गों में बटा हुआ है। हिंदुओं का एक वर्ग है जो रूढ़िवादी के दलदल में फंसा पड़ा है और जो यह स्वीकार नहीं करते कि हिंदू समाज की व्यवस्था में कुछ विकार भी है। उनकी नज़र में तो सुधार की बात करना तक ईश्वर की निंदा है। हिंदुओं का दूसरा वर्ग है जो आर्य समाज कहलाता है। उनकी दृष्टि में सिर्फ वेद ही परम सत्य है। वे रूढ़िवादियों से उतना ही विभेद मानते हैं जितना कि उन सब बातों को तिरस्कृत करने में जो वेदों में नहीं है। उनका मूल मंत्र वेदों की पुनः प्रतिष्ठा है। एक तीसरा वह ऐसा वर्ग है जिसके विचार से पूरा हिंदू समाज ही गलत व्यवस्था पर आधारित है, परंतु वे सोचते हैं कि इस पर प्रहार करना आवश्यक नहीं है। उनका तर्क है कि उसे कानूनी मान्यता ही नहीं है। आज वह व्यवस्था यदि भस्मीभूत भी नहीं है तो अंतिम सांसें जरूर गिन रही है। हिंदुओं का चतुर्थ वर्ग राजनीतिक मानसिकता में विलिप्त है। वे ऐसे सवालों से कन्नी काटते हैं। उनकी दृष्टि में सामाजिक सुधार की अपेक्षा स्वराज का अधिक महत्व है। हिंदुओं का 5वां वर्ग बुद्धिजीवियों का है और उनकी दृष्टि में समाज सुधार का सर्वोच्च स्थान है, स्वराज से भी बढ़कर। हिंदुओं का जो वर्ग दूसरी श्रेणी में गिना जाता है, उनके लिए संभवतः ऐसी रचना अनावश्यक हो जिससे मैं सहमत नहीं। एक प्रकार से वे सही हैं जब यह कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रचलित कानून हिंदू समाज में व्याप्त व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। यह ठीक है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार हिंदुओं के लिए किसी अदालत से यह आदेश प्राप्त कर लेना संभव नहीं है कि वह किसी खास वर्ण से संबंधित है। ब्रिटिश भारत की अदालतों में यदि किसी व्यक्ति के वर्ण के प्रश्न पर विचार किया गया तो यह सिर्फ विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों तक सीमित था, जिसके नियम वर्ण के अनुसार जिससे पक्षकार का संबंध होता था अलग अलग होते थे। यह सही है कि ब्रिटिश भारत का कानून हिंदुओं के 4 वर्णों को मान्यता प्रदान नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ समझने में सावधानी बरतनी होगी और इस संबंध में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। सार रूप में हम कह सकते हैं, इसका आशय यह नहीं है कि वर्ण व्यवस्था पर अमल करना कोई जुर्म है। इसका मतलब यह नहीं कि वर्ण व्यवस्था विलुप्त हो चुकी है। इसका अर्थ यह नहीं कि जब किसी के व्यक्तिगत अधिकारों की आवश्यकता का प्रश्न उठे तो वर्ण व्यवस्था आड़े नहीं आती। इसका सिर्फ यह तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था के प्रति सामान्य प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। फिर कानून ही तो अकेली मान्यता नहीं है जो दूसरे सामाजिक संस्थानों को संतोषित कर सके। संस्थाओं का परिपालन अन्य मान्यताओं के द्वारा भी होता है। इसमें धार्मिक मान्यता और सामाजिक मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था को धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है और चूंकि उसे धार्मिक मान्यता मिली हुई है तो वर्ण व्यवस्था को हिंदू समाज की पूर्णतम सामाजिक मान्यता भी प्राप्त है। इस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यह धार्मिक मान्यता वर्ण व्यवस्था का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए काफ़ी है। किसी कानून के द्वारा लागू न होने के बावजूद वर्ण व्यवस्था जीवित है। यह इस बात से सिद्ध होती है कि हिंदू समाज में अस्पृश्यों और शूद्रों का दर्जा ज्यों का त्यों विद्यमान है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार का अध्ययन निरर्थक है। जहाँ तक राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त हिंदू का प्रश्न है तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
आमतौर पर उसकी दृष्टि तत्कालीन उपलब्धियों पर होती है, न कि दूरगामी सोच विचार पर। वह कम से कम प्रतिरोध का विचार करता है और किसी भी मामले का जहाँ कितना भी आवश्यक हो, यदि उसे अलोकप्रिय बनाता है तो स्थगित करने के लिए तत्पर रहता है। यदि राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त हिंदू इस ग्रंथ को निरर्थक मानते हैं तो यह स्वाभाविक है। इस प्रबंध ने आर्य समाजियों की भी सिर से पैर तक जमकर खबर ली है। दो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनकी विचारधारा से मेरे निर्णयों का तीव्र मतभेद है। आर्य समाजी मानते हैं कि भारतीय आर्य समुदाय के चारों वर्ण आदिकाल से प्रचलित हैं। इस पुस्तक का कथन है कि एक ऐसा समय था जब भारतीय आर्य समुदाय में मात्र 3 वर्ण थे। आर्य समाजी मानते हैं कि वेद शाश्वत और परम पवित्र है। इस पुस्तक में कहा गया है कि वेदों के कुछ अंश, विशेषतया पुरुष सूक्त, जो आर्य समाजियों का प्रधान आधार है, ब्राह्मणों की कल्पना मात्र है जो उनके स्वार्थ की पूर्ति करती है। यह दोनों ही निष्कर्ष आर्य समाजियों के साथ इस प्रकार के संघर्ष से मुझे कोई खेद नहीं है। वेदों को आर्य समाजियों ने शाश्वत, अनादि, अनंत और संदेहातीत प्रचारित करके हिंदू समाज को एक जड़ समाज बनाकर बड़ा अहित किया है, तथा हिंदुओं के सामाजिक संगठनों को वेद आधारित भी कहा है, जो शाश्वत, अनादि, अनंत, संदेहातीत हैं, इसलिए उसमें कोई भी परिवर्तन अनावश्यक है। एक समाज में इस प्रकार की धारणा का विस्तार अत्यंत बुरी बात है। मैं मानता हूं कि आर्य समाजों की यह विचारधारा जब तक पूर्ण रूपेण खत्म नहीं कर दी जाती, तब तक हिंदू समाज स्वयं को सुधारने की आवश्यकता अनुभव नहीं करेगा, और अगर कुछ नहीं तो यह पुस्तक इस उद्देश्य को अवश्य पूरा करती है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि इस पुस्तक पर रूढ़िवादी हिंदुओं की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि मैं अरसे से उनके साथ लोहा ले रहा हूं। बस मैं केवल इतना ही समझ पाता कि एक विनम्र और अहिंसक दिखने वाला हिंदू उस समय कितना हिंसक उठता है जब कोई उनके पवित्र ग्रंथों की परतें खोलता है। मुझे इसका कड़वा अनुभव पहली बार पिछले साल ही हुआ था, जब मैंने मद्रास में इस विषय में एक अभिभाषण दिया तो मेरे पास ऐसे क्रुद्ध हिंदुओं के पत्रों की झड़ी लग गई, जिनसे पता चला कि हिंदुओं का कितना दिमागी संतुलन गड़बड़ाया। उन पत्रों में गंदी गालियों की बौछार थी, जिनका उल्लेख और प्रकाशन नहीं किया जा सकता, जिनमें मुझे जान से मार डालने की धमकियां भी थी। पिछली बार मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु कहकर धमकी देने के बाद वे ठंडे पड़ गए। पता नहीं इस बार वे क्या गुल खिलाएंगे, क्योंकि वे इस पुस्तक का 4था अध्याय और उसके उदाहरण देखेंगे, जहां उनके राजनीतिक छल कृतित्व में तरफदारी और उद्देश्य में प्रपंच की कलई खोली गई है, तो उनका पासा 7वें आसमान पर ही चढ़ जाएगा। मैं उनकी निंदा और धमकियों में आने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे ही सत्यानाश की जड़ हैं, जो अपने धर्म की रक्षा की दुहाई देंगी और जिन्होंने धर्म को कमाई का धंधा बनाया हुआ है। वे दुनिया भर से परले सिरे के स्वार्थी हैं और अपनी धूर्तता को अपने वर्ग के निहित स्वार्थों के लिए बाजार में भुनाते हैं। यह कम आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जब रूढ़िवादिता के पागल कुत्ते किसी ऐसे व्यक्ति पर टूट पड़े जिसने हिंदुओं के तथाकथित पवित्र ग्रंथों की धज्जियां उड़ाने के लिए आवाज उठाई हो। ऊंचे आसनों पर विराजमान हिंदू जो स्वयं को उच्च शिक्षित बताने की ढोंग रचे बैठे हैं, वे अपनी ही आंखें मूंद लेंगे, उनकी नींद डिग जाएगी और वे यह सिद्ध करेंगे कि वे तटस्थ हैं, फिर भी तरफदारी में उठ खड़े होंगे। यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों के हिंदू न्यायाधीशों, रियासतों के हिंदू प्रधानमंत्रियों को उनका साथ देने में झिझक नहीं होगी। वे तो और भी आगे बढ़ेंगे। वे शिकार के लिए मात्र हाँक ना देकर स्वयं शिकार के लिए उद्धत हो जाएंगे। सबसे निर्लज बात यह है कि वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें यह पता है कि उनकी सामाजिक हैसियत से उन लोगों में डर पैदा होगा जो रूढ़िवादिता के विरोधी हैं। मैं उन भद्र पुरुषों को यह बताना चाहता हूं कि वे मुझे अपने अभिशापों से विचलित नहीं कर पाएंगे। उन्हें शायद डॉक्टर जॉनसन के गंभीर और उदाहरण योग्य वचनों का ज्ञान नहीं है, जब वे प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं एक ठग को पकड़ने के लिए एक गुंडे की
धमकियों से नहीं डरूंगा। मैं ऊंचे पदों पर विराजमान आलोचकों के प्रति कठोर नहीं होना चाहता, लेकिन उतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि उनकी भूमिका एक गुंडे की तरह है, ताकि एक धोखेबाज पलायन कर जाए। मैं उन्हें दो बातें बताना चाहता हूँ। प्रथमतः, मैं डॉक्टर जॉनसन के दृढ़ निश्चय का अनुगमन करना चाहता हूँ जो उन्होंने धर्म ग्रंथों के विषय में इस ऐतिहासिक सत्य के उद्घाटन में किया, ताकि हिंदू जान सके कि इन धर्म ग्रंथों में निहित सिद्धांत ही देश और समाज के अधःपतन के लिए उत्तरदायी है। दूसरे, यह कि यदि इस पीढ़ी के हिंदू जो जो मैंने कहा है उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो भावी पीढ़ी अवश्य ही उस पर ध्यान देगी। मुझे सफलता के प्रति तनिक भी निराशा नहीं, क्योंकि मुझे कवि भवभूति के कथन से यह सांत्वना मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा था, समय अनंत है, पृथ्वी विस्तृत है, एक दिन एक ऐसे पुरुष का जन्म होगा जो मेरे कथन की प्रशंसा करेगा। जो भी हो, यह ग्रंथ रूढ़िवादियों के लिए एक चुनौती है। हिंदुओं के केवल एक ही वर्ग द्वारा इस पुस्तक का स्वागत किया जा सकता है। ये वे लोग हैं जो सामाजिक सुधार की आवश्यकता और महत्व का अनुभव करते हैं। उनके विचार में यह एक समस्या ऐसी है जिसे सुलझाने में लंबा समय लगेगा। इसके लिए कई भावी पीढ़ियों को जूझना पड़ सकता है, परंतु इससे इस समस्या के अध्ययन में ढील देने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ तक कि कोई उत्साही हिंदू राजनेता, यदि वह ईमानदार है, वह भी स्वीकार करेगा कि सांप्रदायिकता के विषय से उत्पन्न समस्याएं जो हिंदुओं के सामाजिक संगठन को विरासत में मिली है और जिनकी ओर से हिंदू राजनेता शत्रुमुर्ग की तरह रेत में गर्दन गाड़ लेते हैं, वे हर मोड़ पर इन राजनीतिज्ञों को घेर लेंगी। ये समस्याएं क्षणिक संकट की नहीं हैं, यह हमारे लिए स्थायी मुसीबत है। बल्कि यह कहा जाए कि यह कदम कदम पर हमारी नाक में दम कर सकेगी। मुझे प्रसन्नता है कि हिंदुओं में ऐसा वर्ग मौजूद है, बेशक वे मुट्ठी भर हों, जिन्हें इसका एहसास है। वही मेरा मुख्य लक्ष्य है और मेरे तर्क उन्हीं के लिए हैं। कोई कह सकता है कि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का जो सम्मान और आदर किया जाना चाहिए वह मैं नहीं करता। अगर यह आरोप सही है तो आपने इस व्यवहार के समर्थन में यदि यह सही है तो अपने इस व्यवहार के समर्थन में मैं दो परिस्थितियों का जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि अपने अनुसंधान में मैंने इतिहासकार की उन श्रेष्ठ परंपराओं को निभाया है जो पूरे साहित्य को अश्लील मानते हैं। मैं इस शब्द का प्रयोग मूल भाव को लेकर जनभाषा में कर रहा हूँ, जिसे मान्य नियमों और साक्ष्यों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने पवित्र अपवित्र के बीच कोई अंतर नहीं माना और जिसका एकमात्र उद्देश्य सत्यान्वेषण था। यदि इस परंपरा को निभाने के कारण यह पाया जाता है कि मेरे मन में पवित्र धार्मिक ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा भाव है, तो एक लेखक के रूप में यही मेरा उत्तर है। दूसरे पवित्र ग्रंथों के प्रति श्रद्धा बरबस नहीं जगाई जा सकती। उनका उदय सामाजिक कारकों से होता है, जिनसे ऐसी भावना का स्वतः उदय हो जाता है, और अन्य प्रयास तो कृत्रिम ही होता है। इन पवित्र ग्रंथों के प्रति ब्राह्मण लेखकों में अगाध श्रद्धा और सम्मान भाव का होना स्वाभाविक है, परंतु किसी गैर ब्राह्मण हृदय में ऐसा भय उत्पन्न होना आश्चर्य है। इस भिन्न मनोभाव के अंतर की यही सरल सी व्याख्या है। कोई ब्राह्मण लेखक इस पवित्र साहित्य को सहज भाव से लेगा और उसके प्रति नतमस्तक भी होगा, और उस व्यक्ति पर बरसेगा ही जो अनासक्त भाव से केवल एक बुद्धिजीवी अध्येता के रूप में उसकी विवेचना करता है। उसके लिए पवित्र साहित्य क्या है? यह वह साहित्य है जिसकी रचना महज ब्राह्मणों ने की है। दूसरी बात है कि इसकी धुर्री ही गैर ब्राह्मण की सत्ता स्थापित करना है। दूसरी बात यह है कि इसकी धुर्री ही गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। भला ब्राह्मण इस साहित्य की श्रेष्ठता की ढपली क्यों नहीं बजाएंगे? मुझे लगता है यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ढपली क्यों बजाएंगे?
एक ही कारण से ब्राह्मण इसकी पुष्टि करेंगे और गैर ब्राह्मण इसे ठुकराएंगे। इस तथ्य को पहचान कर कि जिसे पवित्र साहित्य कहा गया है वह जुगुप्सा से भरे सामाजिक दर्शन का पोखर है, जिससे सामाजिक हीनता उपजती है, तो गैर ब्राह्मण उसके प्रति ब्राह्मणों के विपरीत ही रुख अपनाएगा। उस समय यह बात किसी को भी विचित्र नहीं लगेगी यदि कोई यह ध्यान रखेगा कि मैं अब्राह्मण ही नहीं अछूत भी हूँ, तो इस पवित्र साहित्य के प्रति मेरे मन में श्रद्धा और सम्मान कहाँ से आएगी। स्वाभाविक है कि इस पवित्र साहित्य के प्रति मेरी वितृष्ठा किसी अब्राह्मण से घटकर नहीं हो सकती। जैसा कि प्रोफेसर थोर्नडाइक कहते हैं, सोचना हमारा जैविक स्वभाव है, किंतु जैसा सोचते हैं उस पर हमारे सामाजिक स्वभाव का प्रभाव होता है। मैं जानता हूं कि धार्मिक ग्रंथों के प्रति ब्राह्मण और अब्राह्मण विद्वानों के रुझान में अंतर है, जो कि हिंदुओं के सामाजिक इतिहास की समस्याओं के अध्ययन का मुख्य स्रोत है। पहला वर्ग अंध भक्ति से उसका गुणगान करेगा और दूसरा वर्ग उसके हर पहलू का हे मानेगा। ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए यह हानिकारक बात है। ब्राह्मण लेखकों ने इतिहास के साथ जो शरारत की वह स्वाभाविक है। इस साहित्य की पवित्रता बनाए रखने में उनकी दोहरी चाल है। पहली बात तो यह है कि उनके पूर्वजों ने जो लिखा उसका औचित्य बताना उनका पुत्रोचित कर्तव्य था, जिसके लिए उन्होंने सत्य का गला घोटने के लिए रस्सी को कसकर थामा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इससे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बरकरार है। यह ध्यान रखना उनका परम धर्म है, कहीं सिंहासन डोल न जाए। उस प्रणाली को भी वह कायम रखना चाहता है जिससे उसे हलवा भांडा प्राप्त होता रहे। इस प्रथा के जनक अपने पूर्वजों को भी सही ठहराना चाहता है, इसलिए वह चुपचाप उसे निष्पाप जताने के लिए प्रयासरत रहता है। यही बात ब्राह्मण के मन में घर किए बैठी है, जो उसे सत्य की खोज और उस सत्य को प्रचारित करने से रोकती है। इसलिए यह पाया जाता है कि ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए तिथि निर्धारण और वंश वृक्ष तैयार करना छोड़कर अत्यल्प प्रयास किए हैं। अब्राह्मण विद्वानों के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है, इसलिए वे सत्य शोधन के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अध्येताओं के दो वर्गों के बीच यह अंतर होना कोई अनहोनी बात नहीं है। यह पुस्तक इस संबंध में एक उदाहरण है। शूद्रों के खिलाफ षड्यंत्र से असली चरित्र का इसमें पता चलता है। किसी भी ब्राह्मण विद्वान को इसे प्रस्तुत करने का साहस नहीं हो सकता। यह भी सही है कि अब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण विद्वानों की मनोवृत्ति से भिन्न है और वे इस सीमा तक जा सकते हैं कि पूरे साहित्य को पौराणिक और अल्प और काल्पनिक बताकर कहें कि इसमें गंभीर्य नहीं है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है और इसे खत्ते में डाल दिया जाए। एक इतिहासकार की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। एक कथन है, एक इतिहासकार को सटीक, ईमानदार, निष्पक्ष, द्वेष रहित, रुचि, भय, शोभ और पूर्वग्रह से मुक्त सत्यनिष्ठ होना चाहिए जो इतिहास का मूल है। वह उन महान घटनाओं का संरक्षण, उपेक्षा का शत्रु, अतीत का साक्षी और दूरदर्शी होना चाहिए। संक्षेप में वह मुक्त विचारों वाला हो, पर उसका खाली दिमाग ना हो और प्रत्येक साक्ष्य की निरख परख करे, चाहे वे अपमिश्रित भी क्यों ना हो। अब्राह्मण इतिहासकार यह भूमिका निभाने में कदाचित कठिनाई अनुभव करें। वे सत्यानुसंधान में गैर ब्राह्मणवादी राजनीति का समावेश कर सकते हैं या प्राचीन साहित्य को इंद्रजाल बना सकते हैं। यह न्याय संगत नहीं है। मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपनी इस खोज में स्वयं को पूर्वाग्रह से मुक्त कर रखा है। शूद्रों के विषय में लिखते समय मैंने शूद्र इतिहास के अतिरिक्त अन्य शेष बातों पर ध्यान नहीं दिया है। मुझे बाखूबी पता है कि इस देश में गैर ब्राह्मण आंदोलन चल रहा है, जो शूद्रों का राजनीतिक आंदोलन भी है। यह भी सर्वविदित है कि मैं इससे संबद्ध हूँ, किंतु विश्वास है कि पाठकों को पता, या कहें अब आप तो श्रोता हैं तो या दर्शक भी हैं, तो श्रोता और दर्शकों को पता चलेगा कि मैंने इस पुस्तक को, या कहें इस वीडियो को, गैर ब्राह्मण राजनीति का स्वरूप नहीं दिया है।
ऐसी मुझे आशंका है कि इस विषय की प्रस्तुति में मुझसे बहुत सी त्रुटियां हुई होंगी। पुस्तक में उदाहरणों की भरमार है, उसमें भी अनेक बहुत लंबे लंबे हैं। यह पुस्तक कोई कलाकृति नहीं है। हो सकता है कि पढ़ते वक्त पाठक या कहें आप सुनते वक्त या देखते वक्त श्रोता और दर्शक भी उकता जाएं, परंतु यह दोष सिर्फ मेरा नहीं है। मेरे हाथ में होता तो मैं उन पर छटाई के लिए खूब कतर ब्योंत करता, परंतु यह पुस्तक सरल और अबोध शूद्रों के लिए लिखी गई है कि उनकी यह दशा कैसे हुई है और वे हैं कौन। उन्हें पता नहीं कितने करीने से यह ग्रंथ लिखा गया है। उनसे अपेक्षा यह है कि वे इस परिश्रम का भरपूर लाभ उठाएं, जितना संभव है उतना अच्छा होगा। जिन्हें भी मैंने इसकी पांडुलिपि दिखाई उनका विचार उदाहरणों को बनाए रखने के पक्ष में था। दरअसल उनकी अपेक्षा इतनी अधिक थी कि उन्होंने पुस्तक में उदाहरणों के अंग्रेजी अनुवाद देने के साथ साथ परिशिष्ट में मूल संस्कृत उदाहरण देने की बात कही। उनका अनुग्रह मुझे भुलाना पड़ा क्योंकि यह सामग्री फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हमें याद रखना है कि शूद्रों के कंधों पर बंदूक रखकर ही इस कुख्यात चतुर्वर्ण को जीवित रखा जा सकता है। हालांकि यह उनके उत्पीड़न का आधार है और वह भी शूद्र ही हैं जो इसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इसलिए आसानी से समझा जा सकता है कि मैंने यह अवश्य माना कि शूद्रों को अवगत कराया जाए और उन्हें इस पवित्र कार्य का बीड़ा सौंपा जाए। इसलिए मैंने यह उचित नहीं समझा कि उदाहरणों की भरमार से पिंड छुड़ाया जाए या उन्हें संक्षिप्त कर दिया जाए। मैं 3 व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो महाभारत के शांति पर्व के 60वें अध्याय के लेखकों को, चाहे वे व्यास हो, वैशंपायन हो या सुत हो, लोमर्षण हो या भृगु, परंतु वह कोई भी रहा हो, उसने पैजावन का पूर्ण विवरण देकर महान सेवा की है। यदि उसने यह न बताया होता कि पैजावन शूद्र था तो शूद्र का कुल खोज पाना पूरी तरह असंभव था। मैं उस लेखक के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उसने जानकारी का इतना महत्वपूर्ण अंश भावी पीढ़ियों के लिए संजोया। ऐसा ना होता तो यह पुस्तक लिखी भी न जाती। फिर से इस्माइल कॉलेज बम्बई के प्रोफेसर कांगले का आभारी हूँ। उन्होंने पुस्तक में उल्लिखित संस्कृत श्लोकों के अनुवाद का अन्वीक्षण कर मुझ पर उपकार किया। क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा, इसलिए मैं आश्वस्त हो गया कि मैंने संस्कृत सामग्री के साथ गड़बड़ घोटाला नहीं किया है। परंतु उसका अर्थ यह नहीं कि मैं वे गलतियां उनके मत्थे मढ़ूं जिन्हें मेरे आलोचक ढूंढ निकालें। मैं बम्बई के सिद्धार्थ कॉलेज के प्रोफेसर मनोहर चिटनिस को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अनुक्रमणिका तैयार की है। मैं अपने न्यूयॉर्क के प्रकाशक मैसर्स चार्ल्स स्क्रिबन्स सन्स पब्लिशर्स का भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने श्री मिस्टर मेडिसन ग्रांट के पार्सिंग ऑफ द ग्रेट रेस 3 पुनर्मुद्रण की अनुमति दी, जो इस पुस्तक के परिशिष्ट 3-2-3-4 में समाविष्ट है। अक्टूबर 10, 1946, राजगृह बम्बई 14, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसके बाद हम दूसरे वीडियो के अंदर अध्याय 1 सुनेंगे और आप देख सकते हैं इसे वीडियो पे भी। तो मित्रों, ये था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे का प्रकथन। मैं निखिल सवलानी, नई दिल्ली से। और भूलेगा नहीं, मुझे फ़ोन करना 8527533051। बाबा साहेब अम्बेडकर की टी-शर्ट है, बाबा साहेब की पुस्तकों के लिए मुझे ज़रूर कॉल करें। और साथ में बहुजन मीडिया को और बौद्ध मीडिया को बढ़ाने के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दान अवश्य दें। बाबा साहेब ने भी कहा है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, दान से ही आगे कार्य किए जा सकते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।